समझता हूं कि प्रियंका गांधी वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएगी और 5 लाख से ऊपर तक का अनुमान हम मान रहे हैं कि 5 लाख के ऊपर तक का जीत प्रियंका गांधी की वायनाड से होगी। प्रियंका 5 लाख वोट से जीतेंगी। बीजेपी बूथ लूट रही है। वायनाड से लौटकर बोले प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रघु परमार। रघु परमार ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव पर भाजपा को जमकर घेरा। जीतू पटवारी की संगठन क्षमता और कमलनाथ के चुनाव से दूरी बनाने पर उनका बचाव करते नजर आए। रघु परमार ने HBTV न्यूज से बात करते हुए कहा, मैं वायनाड 8 दिन रहा, मुझे प्रियंका गांधी की आंधी नजर आई। वो 5 लाख वोट से जीतेंगी। परमार ने जीतू पटवारी के उपचुनाव में मैदानी मेहनत का जिक्र किया। भाजपा पर जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतने, बूथ लूटने तक के आरोप लगाए। परमार ने कमलनाथ के उपचुनाव में प्रचार न करने की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया। जहाँ तक वायनाड का सवाल है, हम वायनाड 8-10 दिन रुक के आए हैं। मैं था और सत्यनारायण पटेल जी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और प्रियंका जी के टीम में भी हैं, नज़दीक भी हैं, तो उनके साथ जाने का अवसर मुझे वायनाड जाने का अवसर मिला। और वायनाड पर जो हमने देखा कि प्रियंका गांधी की एक आंधी चल रही थी, महिलाएं, यूथ, मतलब एक लग जाता है कि कितने उत्साह के साथ उनसे हर महिला मिल रही थी, हर यूथ मिल रहा था, क्योंकि प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जिसमें पूरे देश को एक भविष्य दिख रहा है। तो इसके कारण मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएगी और 5 लाख से ऊपर तक का अनुमान हम मान रहे हैं कि 5 लाख के ऊपर तक का जीत प्रियंका गांधी की वायनाड से होगी। बुधनी स्थिति कैसे नजर आती है? बुधनी और विजयपुर हमारे प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए। बुधनी चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी सभ्यता से लड़ती और विजयपुर भी, जैसा कि देखने में मिल रहा है कि चुनाव आयोग की कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी की ओर झुकाव है। निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं करा रहा है। बूथ लूटे जा रहे हैं, कैमरे तोड़े जा रहे हैं, वोटरों को धमकाया जा रहा है। ऐसा तो पहले मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम करता था। जैसा कि कांग्रेस ने मांग की है कम से कम 27-28 बूथों पर रीवोटिंग कराने की, तो इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग मौन है। चुनाव आयोग ने भी प्रशासन को खुली छूट दे रखी है कि लूटो। इससे हमारा प्रजातंत्र खतरे में दिख रहा है। आपका और हमारा वोट, अगर हम वोट देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं, ये इस पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस तरीके से कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। विजयपुर में भी ये देखा आपने कि आदिवासियों पर गोली चलाई, वहाँ पे भी बूथ लूटे गए। तो एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हार जीत सबकी लगी रहती है, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन संस्थाओं पे कब्जा किया है, चुनाव आयोग हुआ, ED हुआ, इनकम टैक्स हुआ, CBI हुआ, ये हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कांग्रेस की मजबूती की बात करें तो प्रदेश के 2 दिग्गज लीडर इस समय निशाने पर हैं। जीतू पटवारी अपनी संगठन क्षमता की वजह से निशाने पर हैं और कमलनाथ पार्टी को नज़रअंदाज करने के लिए निशाने पर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जीतू पटवारी ने संगठन में काम किया है। यूथ कांग्रेस के वो सबसे पहले इंदौर के जिले के अध्यक्ष रहे, फिर यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर विधायक रहे, फिर 2 बार के विधायक रहे और अभी पार्टी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और वो बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष, मैं जीतू पटवारी को समझता हूँ कि जीतू पटवारी जी एक बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष हैं। वो हर जगह, हर जिले में जा रहे हैं, जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पहुँचते हैं। अभी श्योपुर में भी, बुधनी में भी उन्होंने काफ़ी समय दिया। और वोटिंग जिस तरीके से विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी चल रही है थी, उसको रोकने के लिए वो विजयपुर भी गए, पर उनको प्रवेश नहीं करने दे गया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं और चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है। NDTV पे विजुअल दिख रहे हैं, आपके माध्यम से पता पड़ रहा है, ट्विटर पे दिख रहे हैं, इंस्टा पे दिख रहे हैं कि VD शर्मा जी घूम रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि साहब आप भी तो घूम रहे हो, तो बोल रहे हैं कि नहीं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। ये निष्पक्षता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए, आगे के लिए बहुत घातक है।
ये मैं आपको कहना चाहूँगा। कमलनाथ जी की चुनावों से दूरी को लेकर क्या? नहीं, कमलनाथ जी का प्रोग्राम 5 तारीख को बुधनी का और विजयपुर का बना था। वो भोपाल भी आ गए थे, पर मैं समझता हूँ कि शायद वो जो मुझे जानकारी है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया था, इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम निरस्त किया। नहीं तो उनका प्रोग्राम बन गया था, उनकी सभाएं की तैयारी भी हो रही थी दोनों जगह। तो उनकी अस्वस्थता के कारण उन्होंने प्रोग्राम निरस्त किया है। कांग्रेस एक है और एक मिलकर हम इस भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो जनता के हित के एक भी काम नहीं कर रही है। आप देखो, आप बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो भी काम हो बिगर पैसे दिए काम हो नहीं रहा है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ धर्म में आपस में लोगों को बांटना, एक हो बटोगे तो कटोगे। इस देश में देखो, बटोगे कटोगे के भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे नारे पे चुनाव आयोग लगाम लगाता था। चुनाव आयोग ऐसे अगर नारे लगा दिए जाते थे उसका चुनाव शून्य कर देते थे पूर्व में, पर अभी चुनाव आयोग कुछ बोल ही नहीं रहा है, चुनाव आयोग मौन है। तो इस तरीके से ये देश में हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये देश में इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, सब मिलकर ही ये देश बना है और हमें सब मिलकर ही रहना चाहिए। ये बटोगे काटोगे एक हो गए, इस तरीके से ये नारेबाजी ये आगे के लिए ठीक नहीं है।